नमस्कार। एक नई कहानी पर चर्चा करेंगे। कहानी बिल्कुल साधारण है और छोटी सी है। कहते हैं ना कि हर कहानी एक नया संदेश देती है और इसी संदेश को हम जनमानस एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। कहानी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग इसको जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे। कहानी का शीर्षक है गिलहरी प्रयास। तो अक्सर लोग यह कहते हैं कि हम गिलहरी प्रयास कर रहे हैं। गिलहरी प्रयास क्या है? जब हमारे प्रभु भगवान श्री राम लंका जा रहे होते हैं तो समुद्र पर रामेश्वरम के पास राम सेतु बनाई जा रही होती। उसमें बहुत से बानर, भालू पत्थर पर राम लिखकर डालते हैं और वह पत्थर तैरने लगती है। इसी बीच इन सबों को देखकर एक गिलहरी प्रेरित हुई कि अगर ये भी काम कर रहे हैं तो मैं भी भगवान श्री राम के लिए कुछ कर सकूं। ऐसा सोच उसने रखा और वह भी दौड़ कर जाती और अपने पंजों में 2-4 दाने रेत की उठाकर लाती और जहां वो पुल बना रहे होते वहां वो रखते। इसे इस तरह का प्रयास करते देखकर बंदर हंसने लगे, इसका उपहास उड़ाने लगे कि ए गिलहरी, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम इसे छोड़ दो, मत करो। लेकिन गिलहरी अपनी जिद पर अड़ी थी कि ये प्रभु श्री राम के लिए कार्य हो रहा है तो मैं मदद करना चाहती हूं। यह विषय एक हंसी का विषय बन गया। कुछ उसे डरा भी रहे थे कि इतने बड़े बड़े भालू हैं, बंदर हैं, कहीं इनके पैरों के तले आप दब नहीं जाओ, इसलिए यहाँ मत आओ। यह बात चर्चा होते होते प्रभु श्री राम तक पहुँचती है। प्रभु श्री राम उस गिलहरी को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मेरे लिए ये प्रयास कर रहे हो, यह मेरे लिए गर्व का विषय है। और गिलहरी के ऊपर प्रभु राम के 3 उंगलियां ही उसके शरीर पर स्पर्श हो पाती है। लोग कहते हैं कि गिलहरी के ऊपर जो धारियां हैं वो प्रभु श्री राम के 3 उंगलियों के निशान हैं। कहानी जो भी हो, इसकी कोई वीडियो फुटेज तो है नहीं, कुछ लोग इसका उपहास उड़ा सकते हैं, लेकिन कहानी है, इसका संदेश यह है कि जीवन में जब भी आपके लिए कोई भी कुछ करे, हो सके उसका प्रयास छोटा हो, उसकी प्रशंसा जरूर करें, क्योंकि उसने जो किया है वह आपके हित के लिए किया है। इसलिए जीवन में जब भी कोई ऐसा लगे कि यह व्यक्ति मेरे लिए उपयोगी नहीं है लेकिन उसके प्रयास बड़े तुच्छ हैं, फिर भी उसे धन्यवाद जरूर कहें। आपके धन्यवाद से उस व्यक्ति का हृदय गदगद हो जाएगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि कहानी सुनते रहिए, लेकिन अपने जीवन में इन कहानियों को उतारने का प्रयास करें। खासकर बच्चों को धन्यवाद कहने की परंपरा जरूर डालें। धन्यवाद।